स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग रेशियो। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो की हमने डेफिनेशन समझी और कैटेगरीज हमने समझी कि 4 कैटेगरीज होती है अकाउंटिंग रेशियो की। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने प्रीवियस वीडियो में करंट रेशियो डिस्कस किया है, डेफिनेशन और फॉर्मूला हमने समझा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्विक रेशियो और इसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी होती है? करंट रेशियो, जिसके बारे में हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला समझने के बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो फॉर्मूला जो है इसमें भी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है? वो लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर जो पे करनी होती है, वो लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? ये वो एसेट्स होती है जिनको बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? जो हम वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्विक एसेट्स। सो यहाँ पर हम समझेंगे लिक्विड रेशियो क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो हम करेंगे एक क्वेश्चन, देन हम देखेंगे कैसे क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको प्रोवाइड है? इंफॉर्मेशन आपको गिवन है टोटल आउटसाइड डेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 14,40,000। देन आपको गिवन है टोटल एसेट्स आपको गिवन है 19,20,000। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपको गिवन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आपको फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 7,20,000। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 1,20,000। नेक्स्ट आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है 4,80,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है 4,80,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको गिवन है 1,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 12,000 एंड इन्वेंटरीज आपको गिवन है 2,28,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्विक रेशियो। सो हम करते हैं, कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमने देखा है, क्या है फॉर्मूला? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स, क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट्स आपको गिवन है? सबसे पहले हम निकालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स जो आपको टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में टोटल एसेट्स आपको कितनी गिवन है? 19,20,000। क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स, अब टोटल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है? फिक्स एसेट्स भी है, करंट एसेट्स भी है। तो उसमें से हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? नॉन करंट एसेट्स को। जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स से हम किस किस को माइनस करेंगे? नॉन करंट एसेट्स। कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है? फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या एसेट्स हैं? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये कौन सी एसेट्स हैं? नॉन करंट एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स से हम नॉन करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? आपकी करंट एसेट्स। सो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 19,20,000। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000। तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9,60,000। अब टोटल एसेट्स 19,20,000 से हम माइनस करेंगे, 9,60,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9,60,000। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? ये हमने निकाला अभी करंट एसेट्स। अब हमें करंट एसेट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। हमें कौन सी एसेट्स चाहिए? करंट एसेट्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स से, करंट एसेट्स से हम किस किस को माइनस कर देंगे? क्वेश्चन में आपको इन्वेंटरीज गिवन है और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। करंट एसेट्स से हम क्या क्या माइनस करेंगे? करंट एसेट्स में हम इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। करंट एसेट्स में
हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आएगी एसेट्स वो कौन सी एसेट्स होगी, क्विक एसेट्स, क्योंकि हमें कौन सी एसेट्स चाहिए, क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना है 9,60,000। अब हम निकालेंगे क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो आपकी करंट एसेट्स कितनी है 9,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में गिवन है 2,28,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने गिवन है 12,000। सो 9,60,000 से हम माइनस करेंगे 2,28,000 एंड 12,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,20,000। ये किसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करें, क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स तो हमारे पास आ गई कितनी है 7,20,000। नेक्स्ट हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है, वो लायबिलिटीज जो 1 ईयर के अंदर हमको बैलेंस शीट की डेट से 1 ईयर के अंदर हमको पे करना है, वो लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले करंट लायबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे, आपको जो टोटल लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आउटसाइड डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, टोटल डेट से हम माइनस करेंगे नॉन करंट डेट। नॉन करंट डेट्स मींस कौन कौन सी डेट्स, नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन सी है, क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो टोटल आपको डेट क्वेश्चन में गिवन है, करंट लायबिलिटीज हम निकाल रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगी, जो आपकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज है, जो टोटल डेट्स है, उसमें से आप क्या क्या माइनस करोगे, नॉन करंट डेट्स। अब नॉन करंट डेट्स कौन कौन सी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन को माइनस कर देंगे। मींस टोटल डेट से हम नॉन करंट डेट को लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करेंगे तो क्या आएगी आपकी करंट लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइड डेट्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 14,40,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,80,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना 4,80,000। सो हम माइनस करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 9,60,000। सो टोटल आउटसाइड डेट कितनी है 14,40,000 से हम माइनस करेंगे नॉन करंट डेट कितना है, टोटल दोनों का टोटल कितना की है 9,60,000। 14,40,000 से 9,60,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,80,000। सो ये वैल्यू हमने किसकी कैलकुलेट करें, क्विक एसेट्स 7,20,000 एंड करंट लायबिलिटीज कितनी है 4,80,000। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, क्विक एसेट्स कितनी है 7,20,000 एंड करंट लायबिलिटीज हमने कितना कैलकुलेट किया 4,80,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.5:1। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो आपको फार्मूला, उसका क्या फार्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है जिसको वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं क्विक एसेट्स। जिसमें हम क्या करते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो करंट एसेट्स से हम दोनों को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी क्विक एसेट्स। देन फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट अप कर देंगे और क्या कैलकुलेट होगा लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। So thanks for watching.